देखिएगा ये डीपीपी 5। आप तो शांत हो जाना जे, आवाज मत करना। डीपीपी 5 आज फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का नहीं है हो, कल सेकेंड ईयर। डीपीपी 5 का क्वेश्चन नंबर 5वां लिखो था आप लोग। 5वां क्वेश्चन लिखो जे, लिखिएगा यदि π/2 से बड़ा है x या छोटा है 3π/2 से, है क्या लिखे हैं, समझिएगा जे। हाँ देखना जे, π/2 से बड़ा है, यहाँ पर कैसे बंद होगा जी, π/2 से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। π/2 से आप लोग इधर कार लगाए हैं, वो इधर आप लोग लगाए साइकिल आप लोग लगाए जे, इधर सब जितना साइकिल, जो भी इस गली में साइकिल लगाए साइकिल इधर कर दीजिए, जाए तुरंत जाइए आप लोग। जिसका से साइकिल इस गली में लगा इधर लगा दीजिए। तो देखिएगा बढ़िया से, जिसका से गली में साइकिल लगा अपना साइकिल इधर कर दीजिएगा। तो जाकर देखो जी 5वां है, तो क्वेश्चन में करा तो 1 - sin x अब बटा में 1 + sin x, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखिएगा sec x - tan x, ऑप्शन नंबर बी में sec x + tan x, ऑप्शन नंबर सी में tan x - sec x, ऑप्शन नंबर डी में नॉन। आप तनी शांत रहना जे। देखो जे, आप लोग सिंपल सा क्वेश्चन कुल पढ़े थे, एक ऐसा क्वेश्चन जानते हैं आप लोग कह रहे थे जैसा क्वेश्चन बन जाएगा परिमेयीकरण करने से बनता है, लेकिन अंतराल क्या है, चेंज है। अंतराल चेंज होने से इसका मान जानते हो चेंज हो जाता है। सुन लो जे, चमक रहा है, पीछे के बल्ब फूटा दीजिए। तो अब आप लोग को दिखाई नहीं देगा तो भी मत कहिएगा। देखो जे, अरे पहले सुनो, ऑप्शन ए इसका नहीं है, तुम देखो समझो जे। देखो इस यहाँ पर जो कंडीशन दिया है ना, ये कंडीशन का मेन यहाँ वैल्यू है, यहाँ मेन कंडीशन का वैल्यू है। सुन लो जे, देखो कह रहा है ना जे π/2 से 3π/2 तक है, तो कह रहा है इसका मान। पहले इसका परिमेयीकरण तो करते हैं, प्लस है तो क्या देकर गुणा करेंगे जे, 1 - sin x। बताओ 1 - sin x से क्या होगा जे, a + b a - a² - 1 - sin² होगा जे। और जानते हो कि 1 - sin² क्या होता है, अरे बोलो, 1 - sin² cos² है। तो सुनो जे, समझो 1 से स्क्वायर से तो रूट कटेगा ना जे, स्क्वायर से देखो स्क्वायर से रूट कटेगा तो 1 सुनिएगा जे, यहाँ पर समझ लो ध्यान से, मेनली यहाँ पर समझना तो नहीं बड़ी माँ से जे। यहाँ से भी अगर स्क्वायर को अगर कटाओगे ना रूट से तो इसको मोड में लिखते हैं। कारण तो नहीं समझ लो क्यों कारण नहीं समझ लो। हम यहाँ पर मोड नहीं दिए हैं, ऊपर वाला में मोड नहीं दिए, जबकि नीचे वाला में मोड दिए। तो समझ लेना बढ़िया से, सुन लो जे। ऊपर का टर्म है 1 - sin x, ऊपर का टर्म क्या है जी, 1 बताओ साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है,
एक से बड़ा होने वाला नहीं है। तो बताओ जी, जब एक से बड़ा, सुन लो जी, जब एक से बड़ा नहीं है ना, अगर यहाँ पर 0.5 रखोगे तो बताओ क्या मिलेगा? 0 पॉइंट। ये प्लस में कि माइनस में? देखो जी, साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान एक या एक से छोटा होता है, एक से बड़ा होता है। यहाँ कुछ भी मान रखोगे ना, यहाँ कुछ भी साइन थीटा का मान रखोगे ना, तो वैसे स्थिति में जो इसका मान मिलेगा, जो इसका मान मिलेगा वह 0 या 0 से बड़ा मिलेगा, 0 से छोटा मिलने वाला है। सुन लो मैं जो बात बोल रहा हूँ, जहाँ पर मिस्टेक होता है ना, जिस स्टेप पर ना, वही मैं मिस्टेक वाला पॉइंट बता रहा हूँ। जो मिस्टेक वाला पॉइंट है, लड़का कहाँ पर करता है। साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। यहाँ पर देखिए जी, एक साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? इसका मतलब है कि उसका मान 1 या 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा हो सकता है। यहाँ साइन थीटा का कुछ भी मान रखोगे तो इसका मान देखो, टोटल जो मान आएगा ना, वह 0 से बड़ा मिलेगा या 0 से, देखो जी, 0 से बड़ा मिलेगा या 0 के बराबर मिलेगा। समझ रहे ना जी? इसका मान कभी 0 से छोटा मिलने वाला नहीं है। सबका मान कह रहे हैं हम। सुनो गौर से, एकदम ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो मिस्टेक करिए जाओगे। हम जो बात बोलते हैं उसको गौर से सुनो। बताओ, साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। इसका मतलब है इसका मान 1 से ज़्यादा हो सकता नहीं है। तो बताओ, साइन थीटा का कोई भी मान 1 से छोटा हो रहा है ना जी, मान यहाँ पर रखोगे तो टोटल जो मान मिलेगा वह 0 या 0 से बड़ा मिलेगा। समझा जे? 0 या 0 से बड़ा मिलेगा। तो मोड के देखो जी, मोड वाला टर्म जो है ना, जब मोड के अंदर का भाग, जब मोड के अंदर का 0 से बड़ा मिलता है ना, या 0 के बराबर मिलता है, तो मोड हटाने पर हम प्लस से लिखते हैं। नेचर ऑफ मोड हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, मॉडुलस सिलेबस में है, तो वहाँ पर समझाएंगे। आप लोग ये बात जानते हैं कि, ये बात आप लोगों को पता है कि मोड एक ऐसा मशीन है जो माइनस को भी प्लस बना देता है और प्लस को प्लस से बनाता है, लेकिन उसका कंडीशनों होता है छोटू, उसकी प्रॉपर्टीज होता है। उसके प्रॉपर्टीज के अनुसार क्या होता है कि मोड जो होता है ना, कंडीशन के अनुसार माइनस भी होता है, कंडीशन के अनुसार प्लस भी होता है। हर चीज का कंडीशन होता है। बात समझे ना जी? तो देखो जी, सुनो, बताओ जी, साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, 1 से बड़ा हो सकता नहीं है। तो बताओ, साइन थीटा का मान यहाँ पर रखोगे ना, 1 से छोटा या 1 के बराबर, तो बताइए इसका मान, टोटल जो मान मिलेगा या तो 0 मिलेगा या तो 0 से बड़ा मिलेगा। तो बताइएगा जी, ये मान जो मिल रहा है 1 माइनस साइन एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा ही मिलेगा, 0 से छोटा मिलने वाला नहीं है। तो बताइए इसका मान प्लस में आ गया जी। तो प्लस में आने के कारण, प्लस में आने के कारण यहाँ पर देखिए, मोड को भी हम हटाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर मोड को रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा का, सुन लो जी, कॉस थीटा का सुन लो, ये समझना, कॉस थीटा का अधिकतम 1 मान होता है। अधिकतम कितना होता है जी? 1। लेकिन आप लोग जानते हो कि कॉस थीटा जो होता है 90 से लेकर 270 में, बताइए आप जानते हैं कि कॉस थीटा 90 से लेकर 270, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस में होता है। आप लोगों को पता है कि कॉस जो होता है दोनों में माइनस में होता है। इसका मतलब कि कॉस का जो मान आ रहा है माइनस में आ रहा है। इस माइनस में आने के कारण मोड के अंदर का भाग पहले से माइनस नहीं है, हम उसको बना रहे हैं माइनस में। पहले से माइनस नहीं, हम उसमें बना रहे, एक्स का मान रखे रहे। बताइए 90 से 270 के बीच में कोई मान रखो, कोई भी मान रखोगे ना तो कॉस माइनस में ही आएगा, प्लस में नहीं आएगा। इसीलिए इस मोड को हटाएंगे, इसीलिए इस मोड को हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे जी? माइनस लिखेंगे।
क्यों हम माइनस लिखेंगे? वही बात मैं समझा रहा हूँ, सुनो गौर से, वही हम बात समझा रहा हूँ, उसी स्टेप पर जोर दे रहा हूँ। बताइए कॉस का जो मान होता है 90 से 270, इसमें भी माइनस में, सही माइनस में 90 से 270 के बीच में कॉस का कोई भी मान रखोगे, कोई भी मान रखो, कॉस 120, कॉस 210, मान निकालोगे तो मान प्लस में आएगा कि माइनस में? माइनस में आएगा, प्लस में नहीं आएगा। इसीलिए इस मॉड को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस नहीं, हम क्या बोले? नेचर। आप लोग पढ़े हैं, देखिए मॉड, देखिए पहले सुनिए, आप लोग प्रॉपर्टी जब पढ़ाया जाएगा मॉड का ना, तो बताया जाएगा कि देखिए जी अगर ऐसे पहले से माइनस में तभी प्लस बनता है। ये पहले से माइनस में है कि नहीं हमको क्या पता है? हाँ, पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है? 3 पाई बाई 2 का मतलब 200। पाई के जब 180, 180 बटे 2 करेंगे क्या मिलेगा? यहाँ पे 180 बटे 2 90, 90 ત્યાં 200, समझे? सुनो जी छोटू, तो समझ लो। बताइए है यहाँ पर कॉस, यहाँ पर कॉस 270 है, कॉस 210 है, कॉस 115 है कि 120 है, हम क्या पता भी नहीं, हम मान रख तब ना। जब पहले ही से जब ऐसे माइनस में था तब प्लस बनता है, ये पहले से माइनस में नहीं। हम मान रखेंगे, मान रखेंगे 90 से 270 के बीच में कोई भी मान रखेंगे ना, तो इसका मान कॉस वाला माइनस में आएगा। इसीलिए मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। ऐसे होता है। अब देखो जी इसको माइनस, देखो जी 1 बटे माइनस, अब माइनस साइन एक्स, अब माइनस कॉस एक्स, तो बताओ माइनस माइनस, 1 बटा साइन, बताइए माइनस कॉस एक्स, और साइन बटे कॉस क्या होगा जी? रुकिए, 1 बाई साइन है। हाँ, तो क्या हो जाए? सेक न होगा जी, तो सेक एक्स, और माइनस माइनस, और साइन बटे कॉस क्या होगा जी? तो माइनस सेक प्लस टाइन, तो माइनस सेक प्लस टाइन किस में है? सी ऑप्शन में। अब लिख लो, ऊपर वाला स्टॉप कर दो, ऊपर वाला देखिएगा जी। नंबर 6 लिखे तो याद है, पाई का मतलब 180 से बड़ा, और बताओ 2 पाई का मतलब 300 से छोटा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, इसका मान तुरंत नहीं बनाइए तो कॉस एक्स ऑप्शन है, देखो तो बना लेंगे ना जी, बनाओ बनाओ तुरंत बनी बनाओ। जी बनाइए पहले, 1 प्लस कॉस हो जाएगा ऊपर का, ऊपर वाला प्लस में रहेगा, पाते प्लस में। तो बताइए जी उसका मान जो है, बताइए जी आप कुछ भी रखो, कॉस थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता है ना जी, रखोगे तो फिर भी प्लस में नहीं मिलेगा, माइनस में जाने वाला नहीं, ऊपर वाला माइनस में नहीं जाएगा, लेकिन नीचे वाला जाएगा ना जी। नीचे वाला क्या मिलेगा? साइन ना जी, साइन वाला मोड़ देंगे। पता ना साइन वाला क्यों मोड़ दे रहे हैं, ऊपर वाला पर क्यों नहीं मोड़ दिए हैं? क्योंकि ऊपर वाला मान हमेशा प्लस में जा रहा है। ये मान बताइए, ये मान क्या होगा? 0 से बड़ा या बराबर होगा? तो बताओ जी 180 से 360 में, बताओ साइन इसमें प्लस की माइनस, इसमें प्लस की माइनस, इसका मतलब मोड घटाओगे तो क्या लिखोगे जी? मोड घटाओगे तो क्या लिखोगे जी? बोलो। ना होगा ना जी, दोनों का बटा में होगा ना जी। माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स आएगा इसका। हाँ बना लीजिए आप लोग, यही आएगा।
कॉमन कैसे होगा? इसके नीचे ई और इसके भी नीचे ई, ऐसे ना होता है वो। अब ऐसी टाइप होता था, क्या ऑप्शन दे? टाइप वही था, हम सोचे कि वो टाइप आप दूसरे को दे देते तो बढ़िया है। देखो लगातार, देखो जे नहीं रोकना नहीं है, लगातार देखो जी 7वां 8वां कहीं टाइप है। मैं 7वां को बताऊंगा, 7वां को बताऊंगा ना जी, बाकी सब बन जाएगा। लिखिए तो आप लोग, लिखो जे, यदि tan x बराबर x माइनस 1/4x, tan x बराबर x माइनस 1/4x, तो sec x माइनस tan x बराबर क्या होगा? देखो इसका ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए -2x 1/2x, कोमा 1/2x। ऑप्शन नंबर बी में (2x, -1/2x), सी में 2x और डी में 2x, 1/2x। देखो जी, बताओ जी, tan का मान प्लस में और माइनस में दोनों हो सकता है ना, कोई चतुर्थांश नहीं दिया तो जी tan का मान प्लस में होगा और माइनस में होगा, क्योंकि चतुर्थांश दिया नहीं है। तो सुन लो जी, बताइएगा जी tan x, इसका एलसीएम क्या होगा जी? 4x² माइनस, अरे बोलो, बताइएगा जी। ये p का मान है, किसका मान? h का मान निकाला बना जी, और रूट में बताओ p का स्क्वायर प्लस, बताओ 16x का पावर 4 होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अब -2 में 8x² हो जाएगा। आवाज नहीं जी, आवाज नहीं। बताओ इसको a माइनस b का, तो इतना होगा जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 में। अब बताओ जिसको बताना 16x का, देखिएगा जी, 16x का पावर 4 प्लस 1, 16 में से 8 घटेगा तो देखो ये किसका मान है जी? यह a प्लस b का होल स्क्वायर पे जाएगा। देखिएगा जी, 4x का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 4x² गुणे, बताओ किसका मान मिल रहा है जी? a प्लस b का, स्क्वायर से मोड हटेगा जी, स्क्वायर से रूट हटेगा ना, फिर भी किस में लिखेंगे? जिसको हम मोड में लिखेंगे। कंडीशन के अनुसार इसका मान प्लस में होगा और माइनस में होगा। अभी आप लोग पढ़े थे कि सिलेबस वाला में कभी h का मान माइनस में नहीं होता है, चतुर्थांश के अनुसार इसका मान बदलेगा जी। अभी सब चतुर्थांश पर डिपेंड करता है, इसीलिए मोड में लिखा गया है। कंपटीशनवा ये खोजता है, बिहार बोर्ड नहीं खोजेगा, ही कंपटीशनवा खोजेगा ही। देखो जी सुनो, अब मान निकाल रहे, देखो इसी का मान कह रहा जी, देखो किसका मान कह रहा जी, बताइए सेक थीटा सेक एक्स माइनस, इसी का मान ना जी। बताओ सेक थीटा बराबर तो जी मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों होगा ना जी, एगो प्लस में यूज करेंगे, एगो मतलब एच का मान देखो जी प्लस माइनस ऐसे यूज करेंगे।
ये वो प्लस में तो दूसरा किस में माइनस में। ध्यान देना। देखो जी बताओ सेक थीटा बराबर एच बटे बी होता है जी और tan थीटा पी बटा में। बताओ जी ए का मान पहले प्लस में रख के सोल्व करेंगे ना। एच का मान प्लस में कहा जी 4x। अब बताओ बी का मान क्या है जी, अब पी का मान क्या है जी, इसका एलसीएम क्या होगा जी, अरे बोलो 4x स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या हुआ जी एक के 2 बटे में 4 अर्थात 1 बटा में। अब ये को नहीं मिला है जी, अब ये को मिला। अब ये को माइनसो रख के सोल्व किया। अभी किसको रख के सोल्व किया है, इसमें किसको रख के सोल्व किया है जी, एच का मान, एच का मान प्लस वाला रख के सोल्व किया। कौन होना जी प्लस वाला। अभी माइनस वाला रख के सोल्व करेंगे तो समझना जी, ध्यान देना। तो ध्यान दो जी, एक बार और तो समझो। देखो जी tan x बराबर इसका एलसीएम ले लिए, इसका गुणा इसमें करोगे 4x स्क्वायर माइनस 1 पी का मान बी का मान, h का मान निकालोगे तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सोल्व करेंगे इतना मिलेगा, आगे कैलकुलेशन कर दिए। बताओ इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं ना जी, या a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, फिर भी इसको मोड में रखेंगे। क्या कौन चतुर्थांश में किस में नहीं हमको क्या पता है, इसीलिए चतुर्थांश के कारण मोड में रखना पड़ा। समझे ना जी, कोई चतुर्थांश दिया हुआ नहीं है। देखो सुनो जी, इसीलिए मोड को हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। समझा ना जी। एक बार हम प्लस रख कर सोल्व करें। देखो प्लस रख के एच का मान, एच का मान क्या रखा जी, तो प्लस रख कर सोल्व किए हैं तो एच। बताओ बी का मान यही ना जी 4x, और बताओ पी का मान क्या है जी, पी का मान यही ना जी, और बी का मान यही ना जी। बताओ सोल्व किए तो इसका मान बताना जी, यहाँ से कैंसिल होगा 1 1 2 बताना, 2 बटे में 4x सोल्व कर दो 1 बटा में 2x। अब ये ना मिला जी, पहले यहाँ तक आप लोग नोट करिए तब मैं आगे बता रहा हूँ, ऊपर वाला स्टॉप करिए। देखिएगा जी, देखो दूसरा हम कंडीशन ले रहे हैं, पुनः तो समझो जी। अब एगो माइनस वाला कंडीशन ले रहे, क्यों माइनस वाला ना जी, यही ना जी सेक एक्स माइनस, बताओ सेक थीटा पी बटा में एच बटा में कहा थे, आप पी बटा में बेट। एक बार हम माइनस वाला लेंगे ना जी, इसी में हम सुधार दे जी, इसी में सुधार दे लो, मैं उसी में मैं सुधार दे रहा हूँ। देखो जी एक बार प्लस लिए, अब क्या लेंगे जी हम, अब क्या लेंगे जी हम, अब यहाँ पर माइनस लेंगे। क्या लेंगे जी, अब हम माइनस को लेंगे। क्या लेंगे जी अब माइनस। अब एच का मान माइनस में लेंगे अब एच का मान हम माइनस में लेंगे। क्या लेंगे जी अब एच का मान, तो बताओ जी यहाँ पर क्या हो जाएगा जी माइनस, बाकी सब वैसे ही नहीं हो। बताओ प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब ये सेम टू सेम है ना जी, 4x स्क्वायर प्लस, अब 1 से 1 क्या होगा जी, बताओ जी, बताओ 4 4 और नीचे का है जी, घटाओगे तो माइनस। तो कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर नोट करो। कुल बड़ी खतरनाक सवाल इधरिया दे दिए हैं। दिमाग में घुमा देगा आप लोग को। सवालिया जानते को दिए हैं चुन चुन कर, नहीं बंद नहीं जी, ताकि आप लोग कोई दूसरा कोचिंग वाला देगा ना बनाने के लिए, तो आप लोग बड़े तो तुरंत बनाएंगे ना जी। कहोगे नहीं कर लल्लू पल्लू का सवाल देते हैं, तो बड़े में सवाल दो, ये बतिया बोलेगा ना तो लल्लू पल्लू का सवाल दिखाता है, बड़े में सवाल दिखाओ। इस सवालिया तो हम लोग देखिए कर बता देंगे, इससे बनेगा।
अगला क्वेश्चन लिखो जी, इसको आप लोग बनाओगे घर से। 8वां नंबर, यदि सेक एक्स बराबर x प्लस 1/4x, तो सेक एक्स प्लस tan x बराबर क्या होगा? अभी लिख रहे हैं, लिख लो। ये सब बनाने के लिए मैं दे रहा हूँ। x, 1/x यदि 2x, 1/2x 2x यहाँ माइनस है, रुक जाओ। x 1/x 2x गलती ऑप्शन में लिखते हैं जी। अरे ऊपर नीचे दोनों एक सवाल ये था। आप बना लीजिए इसको, ऊपर नीचे दोनों सवाल एक के था। ऐसे ही देखिए रहे, एक ही टाइप का ऑप्शन वन दिखाई दे रहा है जी। बनाओगे घर से, नहीं अभी नहीं। इसका आंसर जो है ना जी, अच्छा इसका आंसर नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। नहीं आवाज नहीं जी। अगले क्वेश्चन पाइए। 9 त्रिभुज ABC में, शांत रहो जी, शांत रहो। त्रिभुज ABC में tan A प्लस B/2 बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए tan C/2 cot C/2 माइनस cot C/2 माइनस tan C/2। ऐसा न को क्वेश्चन कल हम हैंड टोंड दिए थे एक लेक्चर में पहले। देखो जी, cot C/2 आ रहा है ना? बहुत सही बोले। बताओ जे A प्लस B बताइए, त्रिभुज में 3 गो कोण था जे? त्रिभुज में कौ गो कोण होता है? 3 गो कि 50 गो? 3 गो। तब तो सही है। तो बताइएगा जे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है जे? 100। हाई A प्लस B है ना जे, इसको कहाँ ले जाओगे? तो A प्लस B बराबर 180 माइनस, अरे बोलो 180 माइनस, अरे होगा जे? बताओ इसमें tan है ना? अरे बोलो क्या है? बटे में भी क्या है? तो दोनों तरफ बटा में क्या करोगे? हाँ, दूर से भाग देंगे, लिखेंगे नहीं तो समझ जाओगे ना जे। अरे बोलो, बताओ A प्लस B बटा में 180 बटा C/, ये कटेगा जे। तो A प्लस B/2 बताओ 90 माइनस C/, होगा। इसमें हम कहा के दूर से कहा किए हैं, पता है ना कहीं भागा दिए हैं। बटवा में कहा है जे? अरे बोलो, इसलिए दूर से भाग कर दे। बताओ जे, बताओ किसका मान जो tan ना हो? अरे बोलो किसका मान चाहिए? अरे बोलो किसका मान चाहिए? बताओ दोनों तरफ क्या लेंगे? अरे बोलो tan, इधरों tan लेंगे ना जे? tan 90 माइनस C/। अब बताओ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है जे? इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर लिखो, फटाफट लिखो, स्टॉप करो ऊपर वाला। क्वेश्चन लिखिए सभी लोग।
सभी लोग क्वेश्चन लिखो जे। सभी लोग क्वेश्चन लिखो। आवाज नहीं जी, आवाज नहीं। देखो जी, यदि tan A माइनस tan B बराबर x, cot B माइनस cot A बराबर y, तो कह रहा है कि cot A माइनस B बराबर क्या होगा। सुनो जी, देखो यहाँ पर तो कह रहा है ना tan A माइनस tan B बराबर x, cot B माइनस cot A बराबर y, तो कह रहा है इसका मान क्या होगा। सुनिएगा जे, पहले बताओ जे, एक कॉट वाला सुनो जे, बताओ एक कॉट वाला पूछ रहा है ना जे, और ये किस में है हो। अरे बोलो, इसको किस में बदलोगे। कॉट में। tan A माइनस tan B बराबर क्या है जे, tan को बताओ 1/में, 1/में बराबर x है ना जे। इसका एलसीएम क्या होगा जी, cot A इंटू यहाँ से कटेगा तो cot B होगा जी। अरे बोलो क्या मिलेगा, यहाँ से ही कटेगा ना, बराबर x। बताओ जे, अगर हम इसको सुनो, अगर इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण। बोलो क्या मान लेते हैं, समीकरण। हम क्वेश्चन में मान लिया उसको, ऑब्जेक्टिव में तो कहीं मानो, कोई दिक्कत नहीं ना है जे। तो बताओ cot B माइनस cot A का मान क्या होगा। अरे बोलो, cot A cot B बराबर क्या है जे, x। देखो जे, इस सबको उधर है, इस सबको तो बताओ y/, में यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण कहाँ से जे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसका जो मान है ना जे, इसका मान क्या लिखे जी हम, y। अब बताइएगा जी, इसको ऊपर इसको नीचे, तो बताना जी cot A गुणे cot B, इतना मिला ना जे। अब देखो जी, सुनो, इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं। अब बताओ इसी का मान चाहिए cot A माइनस, अरे बोलो cot A माइनस, cot A माइनस B का फॉर्मूला पता है जी। अरे बोलो बोलो, क्या होता है जी, cot A अब माइनस की प्लस, cot B माइनस, ये होता है जी। देखो देखो, बताओ cot A गुणे cot B का मान समीकरण 2 से क्या लिखोगे। अरे बोलो y/, प्लस क्या है, y। cot B माइनस cot A का मान समीकरण 1 से y। सब कहाँ से ले ले, समीकरण 1 और बताओ दोनों के बटा में रह जे, y/, में x/, में 1/, लिखोगे। मतलब दोनों के बटा में रह जे, y से y। देखो क्या मिलेगा जे, 1/x प्लस 1/, ऑप्शन नंबर क्या होगा जे। एक बार और सुनो, सुना के बार शांत रहना जी। देखो जी, सुनो सुनो, बताओ जे, बताओ cot में मान चाहिए ना, ये tan में तो इसको cot में बदलते हैं, 1/, में cot, 1/, में एलसीएम यही ना होगा जे। यहाँ से कटेगा तो cot B, यहाँ से ही कटेगा तो cot A। बताओ जी, इसको हम समीकरण क्या मान लिए, फर्स्ट समीकरण क्या मान लीजिए, तो cot B माइनस cot A का मान क्या है, इसके जगह पर क्या हो जाएगा जी, इसको ऊपर इसको नीचे, ऐसा आएगा जी समीकरण 2। हमको इसी का मान चाहिए जी, तो cot A माइनस B, cot A cot B प्लस 1 बटे में cot B माइनस cot A। बताओ इसका जो मान है cot A गुणे cot B का मान कितना है जी, y बटे x। cot B माइनस cot A का मान समीकरण 1 से क्या है जी, y। तो कहाँ से देखो जी, इसका मान समीकरण 2 से, इसका मान समीकरण 1 से हम रख दिए।
बताओ इसके भी बटा में है ना जे, अब प्लस इसके भी बटा में कटाओगे तो 1/x प्लस 1/y। अब लिख लो, स्टॉप कर दो, चालू करिए सभी लोग, चालू करो चालू करो, ऊपर वाला चालू करो। देखो जी, बताओ जी, समझना तो देखो DPS 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, DPS 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो जी, साइन B माइनस C बटे में कॉस B कॉस A प्लस साइन C माइनस A बटे में कॉस C कॉस A प्लस साइन A माइनस B बटे में कॉस A कॉस B। बताओ जी कौन सा फॉर्मूला बस साइन A माइनस, कुल फॉर्मूला साइन A माइनस B है ना जी, फॉर्मूला याद है ना, साइन A माइनस B का साइन A। बताओ एक ग्रुप में क्या है, अरे बोलो एक ग्रुप में क्या है, एक ग्रुप में B है, साइन B कॉस C माइनस कॉस B साइन, एक साइन A माइनस B पर बैठाए हैं, साइन A माइनस B पर बैठा है, समझे ना जी। और नीचवा का है जी कॉस B कॉस, बताओ ये भी साइन A माइनस B ना जी, साइन A कॉस A माइनस कॉस C साइन A, और नीचवा का है जी कॉस A कॉस C कॉस C कॉस A। देखो देखो, अरे देखो देखो, बताओ, सुनो जे, मुना वही फॉर्मूला ना जे, साइन A कॉस B माइनस साइन B, नीचे का है जे कॉस A कॉस B। किसी को दिक्कत परेशानी? बताओ साइन A माइनस B का फॉर्मूला यो, साइन A माइनस B का फॉर्मूला यो, साइन A माइनस, बताओ इसके बटे में है ना जे साइन B कॉस C, बटा में कहा जे कॉस B कॉस माइनस कॉस B साइन से कॉस B कॉस से, यही ना जे, अरे बोलता का नहीं जे, सबके बटा में ना, इसके भी बटा में, इसके भी बटा में, ऐसा ही अभी है ना जे। अब बनाना चालू करो, साइन से कॉस A कॉस से कॉस A कॉस C साइन A कॉस से कॉस A साइन A कॉस B कॉस A कॉस B, कॉस A साइन B कॉस A कॉस B। बताओ सबके बटा में ना जे, इसके बटा में इतना, इसके बटे 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 में इतना, हाँ कुल 0 आएगा। बताओ कॉस C कॉस A कॉस B कॉस B कॉस A कॉस A कॉस C कॉस C कॉस B कॉस A कॉस A कॉस A, सबका आवाज है। बताओ साइन बटे कॉस tan, साइन बटे कॉस tan, साइन बटे कॉस tan, साइन बटे कॉस tan, साइन बटे कॉस tan है, tan, बताओ जी tan B से tan B, tan C से tan से, tan A से tan A, आंसर क्या मिला? परेशानी किसी को? अब लिख लो, स्टॉप कर दो ऊपर वाला हो।